क्लास सेवन्थ योर मैथ्स लेसन नंबर 2 हम कर रहे हैं, दैट्स नेम इज़ फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। और इसी में हम अब तक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.4 डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन तक कर चुके हैं। एंड फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेसिमल नंबर। हेडिंग है हाउ वेल हैव यू लर्नड अबाउट डेसिमल नंबर्स। ये हमको देखना है, एक छोटी सी टेबल है, इसको समझो ध्यान से। पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद के नंबर को क्या कहते हैं ये समझ लीजिए। देखिए पॉइंट के पहले का जो नंबर होता है बच्चों, एक मैं नंबर लिख दूँ पहले फिर आपको बताऊंगा। जैसे ये देखो, ये 0.5, ये 0.05, ये 0.7, ये 0.5, ये 1.37। तो यहाँ पर हमने क्या देख रखा है कि जो पॉइंट के बाद आ रहे हैं वो अलग है और जो पॉइंट के पहले आ रहे हैं वो अलग है। तो हम यहाँ पर वही देखेंगे पॉइंट के पहले वाले नंबर को क्या कहते हैं, ये तो हम पता ही है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख कहते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद की जो पहली डिजिट होती है बच्चों, उनको कहा जाता है टेंस। 10 पॉइंट के बाद इधर जो टेंस होता है ना, वो टेंस नहीं होता, ये टेंथ्स होता है। टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ठीक है, जैसे ये लिखा है 253.147, तो ये 1 किसके प्लेस पे लिखा है, 1 लिखा है टेंस के प्लेस पे। 4 कहाँ लिखा है, हंड्रेड्स के प्लेस पे। 7 कहाँ लिखा है, थाउजेंड्स के प्लेस पे, है ना। तो पॉइंट के बाद पहले नंबर को टेंस कहा जाता है, हंड्रेड्स कहा जाता है, थाउजेंड्स कहा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं डेसिमल पार्ट और न्यूमेरिक पार्ट या इंटीजर पार्ट। देखो कोई भी नंबर जो होता है इसमें, ये जो पॉइंट के पहले का वैल्यू है या पॉइंट से जो लेफ्ट साइड में है वो सारा इंटीजर पार्ट होता है बच्चों। और पॉइंट के बाद जो ये पार्ट है इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, जनरली पॉइंट के नंबर को कंपेयर करना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन 2.5 में वही है, कंपेयर करना। इसको पढ़ते कैसे हैं, 6.24, अगर 8 आगे लगा दिया था 6.248, कभी भी इसको 100,000 नहीं लगाते, है ना। ये लिखा है 241.241, पॉइंट के बाद 241 मत कह देना, 241 अलग अलग इनको पढ़ा जाता है। 241.241, ये पॉइंट के पहले के नंबर को जो भी आपने आज तक रूल पढ़ रखे हैं 1, 10, 100, 1000, लाख, 10 लाख, उससे करो। लेकिन पॉइंट के बाद के नंबर को 241 ऐसे पढ़ा जाता है। नंबर को कंपेयर करने का तरीका बच्चों कैसा होता है, मैं आपसे बोलूं इन दोनों नंबर को कंपेयर करो तो आप बोलोगे नहीं पता। पहले तो इनके बाद पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो एक पहले तो 0 लगाओ यहाँ पर। पॉइंट के बाद हम लोग यहाँ पर 0 लगा सकते हैं लास्ट में, बीच में नहीं बच्चों, लास्ट में लगा सकते हैं 0। अब ये दोनों नंबर में बराबर डिजिट हो गई, 67 और 50, समझने के लिए बता रहा हूँ। 67 है और 50 है। ठीक है, तो कौन बड़ा है, 67 बड़ा है। यार सिंपल सी बात है, यहाँ सबसे पहले 1 डिजिट जो होती है, 10 मतलब पॉइंट के बाद की जो पहली डिजिट है उसको देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ 5 है, कौन बड़ा है, 6, तो ये नंबर ऑब्वियसली बड़ा हो गया। टू 2.5, ये दोनों सेम है। जब ये दोनों डिजिट सेम होती है तो हम इनको देखते हैं बड़े और छोटे के लिए, तो कौन बड़ा है, 4 और 3 में से 4, तो ये डिजिट ग्रेटर है। एक्सरसाइज 2.5 पहला क्वेश्चन देखो, विच इज ग्रेटर, कौन बड़ा है, 0.5 या 0.05। मैंने क्या बोला था आपको कि हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखना सीखते हैं। 0.5 या फिर 0.05। तो देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यहाँ 1 नंबर है, यहाँ 0 लगाओ। सबसे पहले पॉइंट के बाद की पहले डिजिट को कंपेयर करो, यहाँ पर 5, यहाँ पर 0, कौन बड़ा होगा, 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, कौन बड़ा है, वैल्यू है 0.5 इज ग्रेटर। 0.5 कैसा होगा बच्चों, ग्रेटर होगा। कोई दिक्कत नहीं। 7 या 0.7, ऑब्वियसली 7 होगा। 0.7, 0.5, यहाँ पॉइंट के बाद 7 है, यहाँ पॉइंट के बाद 5 है, 7 बड़ा होता है तो ये ग्रेटर हो गई वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो इन क्वेश्चंस को तो आप कर ही लोगे, बहुत इजी से हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज करके हमको रुपीज में चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है डेसिमल के हेल्प से। 7 पैसे को रुपीज में चेंज करना बच्चों।
अब सबसे पहले एक लॉ बता दूं, उसके बाद ही क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या रूल है बच्चों कि अगर किसी भी नंबर जैसे कि 2 लिखा है उसके अपॉन में मैंने 10 लिखा हुआ है या 2 के अपॉन में मैंने 100 लिखा हुआ है या मैंने 2 के अपॉन में 1000 लिख रखा है, अगर मुझे 10, 100 या 1000 से कभी डिवाइड करना पड़ जाए, तो मैं डिवाइड कभी नहीं करूँगा। मुझे एक बहुत अच्छा तरीका आता है, उस तरीका का नाम है डेसिमल। जब कोई भी नंबर है उसके का पॉइंट नहीं पता है कि इस 2 के बाद पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट इस 2 के जस्ट बाद में यहाँ पर होगा। अगर कोई नंबर नहीं है तो, जैसे लिखा 26, इसके बाद कोई नंबर नहीं है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 26.0, क्योंकि इसमें 26.0 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कुछ नहीं तो 0 लगा दिया। तो यहाँ पर पॉइंट है, अपॉन में 10 है, यानी एक 0 है 1 के बाद, यहाँ 1 के बाद एक 0, यहाँ पर 2 0 और यहाँ पर 1 2 3 0 है। सो एक 0 है तो पॉइंट एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, डिवाइड नहीं करना है, आंसर वही आएगा, 2 का 2 ही रहेगा, पॉइंट यहाँ से एक प्लेस शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 0.2। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है तो लगा दो 0, तो 0.2। यहाँ देखिए अपॉन में 2 0 है तो पॉइंट यहाँ से 2 प्लेस शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर तो एक ही नंबर है 2 से पहले यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, तो 2 प्लेस कहाँ शिफ्ट करें, तो एक 0 लगा दो, फिर लगाओ पॉइंट, हो गया यहाँ से 2 प्लेस शिफ्ट, 1 और 1 2, तो ये 2 प्लेस शिफ्ट होकर इधर आ गया लेफ्ट में, इसके पहले कुछ नहीं है तो ये 0.02। इसको देखिए पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट से पहले कितने पॉइंट ले जाना है, 1 2 3 प्लेसेस ले जाना है, तो 2 के पहले यहाँ पर 2 वैल्यू होना चाहिए थी, नहीं है तो 2 0 लगा दो। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगा दो, पॉइंट के पहले कुछ नहीं है तो 0.002 हमारा आंसर हो गया बच्चों। इस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, इसी का यूज़ होगा हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। ध्यान से देखना आप। सेवन पैसे को रुपीस में करना है बच्चों, तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद कर लेना, क्वेश्चन 2 का 1, 7 पैसे को रुपीस में करना है, तो एक बहुत छोटा सा आंसर बताऊंगा मैं आपको, बहुत ही छोटी सी चीज़ है। एक फॉर्मूला है 1 पैसे इज इक्वस टू 1/100 रुपीज़। पैसे को रुपीज़ में करना हो ना तो सीधी बात ये समझ लो कि उसको 100 से डिवाइड करते हैं, या 1/100 रुपीज़ कह लो, रुपीज़ 1/100। तो अगर मुझे 7 पैसे को रुपीज़ में करना है बच्चों, तो मैं क्या करूँगा, 7 को 100 से डिवाइड कर दूंगा। अपॉन में 2 0 है, पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट यहाँ पर है, कितने प्लेस अंदर जाएगा, 2 प्लेस, यहाँ पर 0 है 2 प्लेस के लिए, क्योंकि ये तो एक ही नंबर है 7, इसके पहले पॉइंट 2 प्लेस इधर जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 लगा लो, तो पॉइंट 2 प्लेस अंदर आया तो ये यहाँ पर आ गया 07, तो 0.07 रुपीज़, रुपीज़ 0.07। ईजी लगा बच्चों, ये तो फॉर्मूला है, अब ये तो याद करना पड़ेगा, ये नहीं है कि मैं समझाऊँ मैं, ये फॉर्मूला ही होता है ना। कहाँ से आया ये भी समझ लो, ₹1 में होते हैं 100 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 1 पैसे में कितने रुपीज़ होते हैं, तो मल्टीप्लाई कट 100 डिवाइड में चला गया, तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ₹7.07। भाई जो पहले से रुपीज़ में उसको तो चेंज नहीं करना है, जो पैसों में है उसको रुपीज़ में चेंज करना है, क्योंकि जो पहले से रुपीज़ में है, हमने बोला ₹7.07, तो ₹7 तो पहले ही रुपीज़ में है, और एंड की जगह यहाँ लगा लो प्लस। 7 पैसे को अभी मैंने आपको चेंज करना सिखाया, पूरा ऐसा कैसा ही करेंगे, तो आंसर क्या आया था, ₹0.07 आया था। अभी करा ना मैंने 7 पैसे का, देखो ये 7 पैसे का आंसर है, तो मैं क्या करूँगा, 7 को ऐसा का ऐसे ही रखूँगा, और 7 पैसे को मैंने चेंज कर लिया 0.07 पैसे। कैसे करूँगा वो सिखा देता हूँ, फिर से एक बार देख लो। ₹7 प्लस जो 7 पैसे था उसको मैंने 100 से डिवाइड किया, तो वो फिर से किस में बन गया, रुपीज़ में बन गया। जो मैंने काम यहाँ किया था कि भाई 7 पैसे को रुपीज़ में करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड किया
ये हो गया ₹7 प्लस 0.07 रुपीज़। इन दोनों को प्लस करना है। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, मुझे पता है। तो पर प्लस करने का बहुत सिंपल तरीका बच्चों, ये 7 है, इसके आगे पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा लो। क्यों? क्योंकि जिसके साथ प्लस कर रहे हो उसमें पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 नंबर। देखो 0 और 7 है तो यहाँ 2 0 लगाओ और ये हो जाएगा 0.07 प्लस करेंगे 7 का 7 0 0 0 पॉइंट का पॉइंट 7 प्लस 0 7, ये हो जाएगा 7.07। क्या आंसर आएगा? आंसर आएगा ₹7.07। आया समझे बच्चों? इजी था मेरे हिसाब से, तो इजी लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है, एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में करो। बच्चों अब यहाँ पर आपको छोटे छोटे रिलेशन याद होना चाहिए। उन्होंने बोला क्वेश्चन 3 का पहला, क्वेश्चन 2 के बाकी क्वेश्चन आपको करना है। क्या बोला उन्होंने कि 5 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है और किलोमीटर में। तो बहुत इजी है, कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करना होंगे। क्या है? हम जानते हैं 1 मीटर बराबर होते हैं 100 सेंटीमीटर, लेकिन इस बार काम उल्टा हो रहा है। मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो ये मल्टीप्लाई का 100 डिवाइड में जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। यानी अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो मैं 5 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा देखना बच्चों। हम इस तरफ लिख लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5/100। 100 से डिवाइड करते से ही देखो ये सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया, बन गया मीटर। तो यहाँ लगा दूंगा मैं मीटर। अपॉन में 2 0 है, पॉइंट कहीं नहीं है तो पॉइंट यहाँ है। 2 प्लस 0 अंदर आएगा तो 5, इसके पहले कुछ नहीं तो 0, यहाँ से 2 प्लस अंदर लाओ तो 1 और 1 2, तो यहाँ आ गया 0.05 मीटर। 5 सेंटीमीटर मीन्स हो गया 0.05 मीटर बच्चों। क्या हुआ? 0.05 मीटर। इजी है, कुछ खास नहीं है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे करना है, क्योंकि हमको चेंज करना है किलोमीटर में बच्चों। किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो आप ध्यान रखिएगा इसके लिए एक रिलेशन याद रखना पड़ेगा, और वो रिलेशन मैं आपको बना के सिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। क्या होते हैं? 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। और अभी मैंने पीछे समझाया कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर की जगह मैं लिख सकता हूँ 100। तब मेरा आंसर क्या होगा? मेरा रिलेशन आ जाएगा किलोमीटर का सीधा सेंटीमीटर से। मीटर की जगह मैं लिखने वाला हूँ 100 सेंटीमीटर। तो अब 1 किलोमीटर बराबर क्या हो गया? 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता ही होगा, मैंने सिखाया हुआ है। लास्ट में जितने जीरो है पहले वो लगा लो। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1 1। 1 किलोमीटर में होते हैं 1 लाख सेंटीमीटर बच्चों। अब मुझे सेंटीमीटर जो क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करो। ये तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में करने का है, तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू डिवाइड में चली जाएगी। यानी मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 2 3 4 5 1 लाख सेंटीमीटर किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख किलोमीटर। 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में करना है तो इससे डिवाइड करना होगा। 5/, हाउ मेनी जीरोज बच्चों? कितने जीरोज हैं? 1 2 3 4 5। तो पॉइंट यहाँ से कितने प्लेस अंदर जाएगा? 5 प्लेस। यहाँ पर नंबर एक ही है तो 4 इससे पहले 0 लगेंगे। तो 5 से पहले 4 0 1 2 3 4 4 0 लगाए।
यहाँ लगाया पॉइंट और ये लगाया 0, इतने किलोमीटर आंसर आएगा। 5 सेंटीमीटर में होते हैं 0.00005 किलोमीटर। क्लियर है? इजी लगा? चलिए एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ आपको। 35 mm को सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में करना है, ठीक है। एक्सप्रेस इन केजी, बच्चों सेम क्वेश्चन है, केजी में करना है ना, सिर्फ आपको डिवाइड करना होगा, जो मैंने अभी सिखाया उसी तरीके से। फिर से एक फॉर्मूला लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4, पहला क्वेश्चन ले लो। 200 ग्राम, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखो, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो अगर 1 ग्राम को केजी में करना है, ग्राम को केजी में चेंज करना, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चल जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाता है 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। मतलब सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर ग्राम को किलोग्राम में करना है तो 1000 से डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 200 ग्राम को अगर केजी में करना है ना, तो 200 ग्राम इज इक्वल टू 200/1000। 1000 का मतलब होता है बच्चों 1 2 3, यहाँ से पॉइंट को 3 प्लेस अंदर ले जाना, 1 2 3 मतलब यहाँ पर लाना। तो आंसर होगा यहाँ पर 0.200 किलोग्राम। चाहे तो हम इन पॉइंट्स को भी हटा सकते हैं, इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं 0.2 किलोग्राम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों एक ही आंसर होते हैं बच्चों। 0.200 केजी या 0 लास्ट के 2 जीरो को मैं हटा भी सकता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर लगा भी सकते हैं, ठीक है। इजी है, चलिए आप ट्राई कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करना है ना। क्वेश्चन 5 देखो, क्वेश्चन 5 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन 5। राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन द एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है बच्चों, चलिए मैं आपको पीछे बुक में पहले दिखाता हूँ, फिर आगे समझाऊंगा। ये देखिए एक्सपांडेड फॉर्म में सीधा सा मतलब बच्चों, पॉइंट के पहले का तो आपने सीख ही रखा है, वंस में 1 का मल्टीप्लाई, टेंस में 10 का मल्टीप्लाई, 100 में 100 का मल्टीप्लाई। लेकिन पॉइंट के बाद पहले नंबर को 10 से डिवाइड, दूसरे को 100 से डिवाइड, तीसरे को 1000 से डिवाइड। जैसे देखिए 253.147 है ना, ठीक है। इसको मैं करके, ऐसा जो नंबर हम करके देखते हैं, 20.03, तो एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन 5 का फर्स्ट, $20.03, वंस डिजिट पर 0 है, टेंस पर 2 है। टेंस वाले डिजिट में किसका मल्टीप्लाई होता है, टेंस का, ये वंस की जगह लिखा है। वंस वाले डिजिट पर 1 का मल्टीप्लाई होता है, प्लस, क्योंकि हमको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है और एक्सपांडेड फॉर्म में हमेशा प्लस लिखा जाता है, एक्सपांडेड फॉर्म में हमेशा प्लस लगता है। तो जो पहला नंबर होता है पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर, उसके अपॉन में बच्चों 10 लगाते हैं, प्लस पॉइंट के बाद जो दूसरा नंबर है जिसको हंड्रेड्स कहते हैं, उसके अपॉन में 100 लगाते हैं, इसीलिए इसको हंड्रेड्स कहते हैं कि वो अपॉन में 100 आएगा, ठीक है। अब 10 to the 20, ये 0 1 to 1 0 होता है, 0/10 0 होता है, जो 0 वाले टर्म को हटा दीजिए, प्लस 3/100, ये हो गया बच्चा एक्सपांडेड फॉर्म। क्लियर है? इसके अलावा मैं आपको इसी का क्वेश्चन 4 करवाऊंगा, जो है 2.034। 2 वंस की जगह लिखा है, वंस में 1 का मल्टीप्लाई, प्लस पॉइंट के बाद पहला नंबर 0/10 आएगा, प्लस 3 के अपॉन में पॉइंट के बाद का कौन सा नंबर है, फर्स्ट सेकंड, तो 2 0 यानी 100, प्लस 4 अपॉन में 1 10 100,000, 3 0 आएंगे, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 2 1 जा 2,
प्लस ये 0/10 है, 0 हो जाएगा, हटा देंगे इसको, 3/100, 4/1000. राइट क्लास? So class, next question is write the place value of 2 in the following decimal number. 2 की प्लेस वैल्यू लिखना है. इजी है, यहाँ तो वंस के प्लेस पर है. क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट 2.56. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 ही है. पॉइंट के पहले वो कहाँ लिखा है? वंस के प्लेस पर. वंस की प्लेस वैल्यू वही होती है जो नंबर लिखा है. 2 की 2 ही होगी. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन में दिया है 21.37. तो ये 2 लिखा है टेंस के प्लेस से बच्चों. किसके प्लेस पे लिखा है? टेंस. तो मैंने क्या सिखाया हुआ है? टेंस के प्लेस पे जो होता है उसमें 10 का मल्टीप्लाई होता है. तो इस 2 की प्लेस वैल्यू होगी 2 × 10. 2 10 जा 20. सो बच्चों ये हो गया क्लियर. चलिए थर्ड आप कर लेना. फोर्थ फिफ्थ बताता हूँ मैं आपको. चलिए थर्ड फोर्थ सभी करा देता हूँ. थर्ड में क्या है? 10.25. तो पिछले क्वेश्चन मैंने समझाया था कि ये लिखा हुआ है पॉइंट के बाद पहला नंबर. और पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है कि उसके अपॉन में 10 आता है. तो ये हो जाएगा 2/10. फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 9.42. पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर है 2. हमको निकालना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2. 2 की प्लेस वैल्यू निकालना है. तो वो 2 के अपॉन में क्या होगा? 100, क्योंकि वो पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है. तो इसके अपॉन में 1 के बाद 2 0 आएंगे. तो ये क्लियर हुआ. फिफ्थ क्वेश्चन आप करिएगा. फिर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सेवन्थ. सो दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी. ए से बी पर गया. एंड फ्रॉम देयर टू प्लेस सी. वहाँ से सी पर गया. यहाँ पर आयूब वेंट फ्रॉम ए टू प्लेस डी. और डी से फिर वो सी पे गया. डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए. ये जो डी से ए की डिस्टेंस है ए डी, ए से डी की डिस्टेंस ए डी जो है वो है 9.3. एंड ए से सी की डिस्टेंस जो है बी की डिस्टेंस ए से इतनी है और डी की डिस्टेंस सी से डी सी जो है 11.8 किलोमीटर है. हु ट्रेवल्ड मोर एंड बाय हाउ मच. तो कौन ज़्यादा चला? तो बच्चों कौन कितना चला है अब ये देख लेते हैं. सिंपल सी बात है. ए से बी की डिस्टेंस कितनी बोली है? 7.5 किलोमीटर. तो हम लिख लेंगे यहाँ पर गिवन में. बी से सी. बी सी जो है, बी से सी को बी सी कहते हैं बच्चों. 12.7 किलोमीटर. ए से डी, ए डी जो है वो दिया है 9.3 किलोमीटर. और डी से सी जो डी सी गिवन है वो है 11.8. हमको बताना है कौन ज़्यादा किलोमीटर चला है. क्या हुआ? एक बी से गया ए तक, फिर यहाँ से यहाँ गया, कितना चला? एक ए से गया डी पर, फिर कितना चला? ये दोनों हमको फाइंड करना है. तो दिनेश और आयुब हम लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश. दिनेश कौन से चला? ए से बी पर, बी से सी, यानी दोनों को प्लस करना है. प्लस कर रहा हूँ.
20.2 किलोमीटर। बच्चों प्लस तो आपको करना आता ही है, कैसे करते हैं फिर भी देख लो जिनको नहीं आ रहा हो। 12.7, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना बच्चों, गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। जहाँ इसमें पॉइंट के बाद 7 है ना, वहाँ पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद 5 है तो लिख दो, पॉइंट से पहले 7 है तो यहाँ 7 लिख दो, प्लस करो। 7 + 5 12 का 2, कैरी ओवर 1। 7 + 2 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी ओवर 1, 1 + 1 2, जहाँ पॉइंट था वहीं पॉइंट, तो 20.2 किलोमीटर। ठीक है, सेम तरीके से अब लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुब। डिस्टेंस कवर्ड बाय आयुब। आयुब कहाँ चला, ए से डी पर गया यानी इतना, और फिर डी से सी पर गया यानी इतना। 9.3 11.8 दोनों को प्लस करेंगे तो 21.1 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा आप करके देख लेना, 21.1 किलोमीटर। क्या पूछा उन्होंने क्वेश्चन में, हु ट्रेवल्ड मोर एंड हाउ मच, कौन ज़्यादा चला, तो यहाँ दिख रहा है आयुब ने 21.1 चला और ये 20.2। कितना ज़्यादा चला इसके लिए माइनस कर लो बच्चों। इसके लिए सिंपल सी बात है, दोनों की वैल्यूज़ को हम माइनस कर लेते हैं। 21.1 में से माइनस करो 20.2, माइनस भी सिंपल वैसा ही होता है बच्चों जैसा आप करते आए हो। 1 में से 2 माइनस नहीं होगा तो ये इससे बोरो करेगा, ये 1 इसको 1 देगा, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 0 बन जाएगा और ये 1 0 10, 10 में से 2 गया तो 8, पॉइंट की जगह पर पॉइंट। 0 - 0 0, 2 - 2 0, 0 लगाओ चाहे मत लगाओ एक ही बात। तो 0.8 किलोमीटर, ये 0.8 किलोमीटर ज़्यादा चला है। तो आंसर कैसे लिखा जाता है, आयुब ट्रेवल्ड 0.8 किलोमीटर मोर देन दिनेश। क्लियर है, यहाँ से देख लीजिए, पहले हमने गिवन वैल्यू लिखी है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है क्वेश्चन 8। Syama bought 5 kg 300 gram grapes and 3 kg 250 gram of mangoes. Sarla bought 4 kg 800 gram of oranges and 4 kg 150 gram of bananas. Who bought more fruit? किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदे। बहुत इजी बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे श्यामा। देखिए SH है वहाँ पर, श्यामा है वो, SHYAM है, श्यामा बॉट, जैसा उन्होंने लिखा वैसे लिख दो, 5.300। ये जो ग्राम होते हैं ना उनको पॉइंट लगा के लिखा जाता है। 5 kg 300 ग्राम, तो ग्राम को पॉइंट लगाकर 5.300, ग्राम हटा के सिर्फ किलोग्राम, एंड 3.250 ग्राम यानी 250 ग्राम, सॉरी ग्राम को अब केजी में कर लो। मैंगोस यहीं लिख लो, मैंगोस जगह की प्रॉब्लम। सो हम लिखेंगे टोटल वेट परचेस्ड बाय, श्यामा ने कितना वज़न का माल खरीदा है। इन दोनों को प्लस कर दो तो टोटल कितना वज़न है उसके पास, प्लस करना है, ऊपर रफ में कर लेते हैं यहाँ पर 5.300 3 आप लोग भी बच्चों रफ में ही करना है, कॉलम हमेशा बनाओ ऐसा, और उसमें करके फिर डायरेक्ट आंसर लिखा करो। 0 0 0 0 5 5 3 + 2 5 5 + 3 8, तो उसने खरीदा 8.550 kg।
श्यामा ने इतना खरीदा, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग किसका निकाल लेंगे, सरला। सरला परचेज्ड 4.800 kg orange and 4,150 and 4.150 kg बनाना। सेम लाइन लिखेंगे, टोटल वेट परचेस्ड बाय सरला। उसने टोटल कितना परचेज किया, टोटल वेट परचेज्ड बाय सरला। सरला ने कितना परचेज किया, इन दोनों को प्लस कर दो। मैं डायरेक्टली प्लस कर सकता हूँ, आप लोग भी प्लस करके देखिएगा। 8.950 kg। किसका ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पूछा है हु बॉट मोर फ्रूट, किसने ज़्यादा फ्रूट खरीदा। उन्होंने ये नहीं पूछा कितना ज़्यादा खरीदा, सिर्फ ये पूछा है हु बॉट मोर फ्रूट। तो सीधा आंसर लिखो, सरला का ज़्यादा दिख रहा है, तो आंसर क्या होगा, सरला बॉट खरीदा, बॉट यानी होता है खरीदा, मोर फ्रूट्स, उसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे, ठीक है। सरला बॉट्स मोर फ्रूट। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए है, मैं सिर्फ समझाऊंगा आपको। हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6। तो सिर्फ 42.6 से 28 को माइनस करके आंसर लिखना है, आपका काम हो जाएगा। तो ये हमने एक्सरसाइज देख ली है। कौन सी एक्सरसाइज थी बच्चों, 2.5। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2.6 देखेंगे।